जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 2 दिन पहले जो है ऑक्टा एफएक्स को बैन किया है। तो अब जो ट्रेडर्स हैं वो घबराहट में है, क्या हमारे पैसे जो ऑक्टा एफएक्स में है वो निकलेंगे या नहीं, क्या हम पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मुझे एक दो कमेंट्स भी आए थे, तो मैंने कहा आपके कमेंट्स एड्रेस करके मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है। मैं ये साथ में स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो ऑन वेडनेसडे डिक्लेयर्ड यूज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, इसमें आप इस चीज़ पे आप ध्यान करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स जो कि उन्होंने आप आगे मेंशन किया है, ऑक्टा एफएक्स एंड इजी एफएक्स इलीगल इन पाकिस्तान विद अ वार्निंग ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स। यानी कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनको उन्होंने जो है इलीगल कहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को इलीगल नहीं कहा, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, आप पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बताए हैं ये इलीगल है। तो अब उन्होंने आगे बताया कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज हु यूज फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी और पैसिव इनकम कंसीडर द यूज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑक्टा एफएक्स लीगल इन द कंट्री। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ऑक्टा एफएक्स को लीगल समझ के ट्रेडिंग करते हैं। However, the central bank has put all sorts of ambiguity to an end। यानी कि वो कह रहा है कि जो आपका शक है कि ये लीगल है, तो इसको हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एंड कर दिया है। उन्होंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेड ऑल द ऑफशोर फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस आर इलीगल। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बाहर के जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि जो ब्रोकर्स हैं यहाँ पे वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऑफशोर हैं, वो इलीगल है, पाकिस्तान से रेगुलेटेड नहीं है। आगे हम अगर इनके डिसीजन को पढ़ें तो वो कहते हैं सोशल मीडिया यूज्ड फॉर कन्विंसिंग पीपल टू इन्वेस्ट। यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशल मीडिया पे एड्स आपने बहुत से देखे होंगे, ऑक्टा एफएक्स के या दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के, इस तरह के ऐड बनाते हैं कि आप आए और आज पैसे डालें कल डबल हो जाएंगे, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। इस तरह के एड्स जो है ये बनाते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। ये चीज़ जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको एड्रेस किया है। वो कहते हैं कि it added that offshore platforms like OctaFX are rendering forex trading services and products such as margin trading, contract for differences यानी CFDs and other Pakistanis advertise themselves on the social media platform to convince people। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि वो अपना सोशल प्लेटफॉर्म से ऐसे ऐड बनाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप आए ट्रेडिंग करें और रातों रात अमीर हो जाएं। In the public interest, the central bank categorically said that the resident of Pakistan are prohibited to use any product offered by forex trading platforms। अब यहाँ पे भी आप देखें तो उन्होंने डायरेक्टली प्लेटफॉर्म्स का कहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के रेजिडेंट लोग हैं वो इन प्लेटफॉर्म से इनके जो आपको ट्रेडिंग के यानी कि ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे प्रोहिबिट किया, यानी कि वो यूज़ ना करें। उसके आगे हम बात करें तो SBP वांट दैट अ रेजिडेंट ऑफ Pakistan who uses products and services of such offshore platforms and sends money directly or indirectly through any payment channel can be prosecuted for violating the Foreign Exchange Act FARA 1947। यानी कि एक पाकिस्तान का लॉ है, एक्ट है FARA 1947, जो कि ये कहता है कि आप अनरेगुलेटेड किसी भी ब्रोकर से आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर कोई भी बंदा ऐसा करता है तो वो जो है यहाँ पे पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपको इसमें प्रोसिक्यूट कर सकती हैं और आपको जवाब दे होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये कि आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो लीगल है, पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग हो सकती है। पाकिस्तान का रेगुलेटेड जो ब्रोकर है PMX, उससे आप जो है पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम यूज़ क्यों नहीं करते? उसमें बहुत सी कम्प्लेक्स चीज़ है, आपका विड्रॉल हो, जो आपके पैसे आना जाना है वो टाइम पे नहीं होता, उसमें बहुत सी कम्प्लेक्स चीज़ है। उसमें जो आपके ट्रेडिंग टूल्स हैं, यानी कि जिस तो हमारे पास ऑफशोर कंपनीज में ऑक्टा एफएक्स या एक्सएनएस में बहुत से आपके पास ऑप्शंस है, आप किसी भी चीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह वहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड है, उसमें मसले बहुत से हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हमेशा से ये मसला है, पाकिस्तान के जो ऊपर लोग बैठे हैं मतलब के मिनिस्ट्रीज पे, उनको इन चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, तो वो इस चीज़ को अपडेट नहीं करते। अगर अपडेट करना चाहें तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके साथ बैठ के वो इस चीज़ को टर्म्स एंड पॉलिसीज डिसाइड कर सकते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर ये रेगुलेट हो जाए तो आपको हमारा फायदा है। लेकिन इसमें जो हमारी गवर्नमेंट कहती है वो ये कहते हैं कि 90% ऑफ ट्रेडर्स जो है वो लॉस करते हैं, और ये सच है कि लॉस करते हैं। उससे क्या होता है कि इकॉनमी से, आपकी इकॉनमी, जब आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, आप डॉलर्स बाय करते हैं, आपकी इकॉनमी से पैसा निकल के डॉलर्स की तबके, और आप जब लॉस करते हैं वो तो डॉलर जो है आपकी इकॉनमी से निकल के दूसरी इकॉनमी में चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी को लॉस होता है। और गवर्नमेंट का भी यही कंसर्न है कि हमारी इकॉनमी को लॉस ना हो, इस वजह से वो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स में नहीं करने दे। एक और चीज़ है, अगर आप ऑक्टा एफएक्स एक्सएनएस को देखें, पाकिस्तान में आपको लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लेवरेज का आइडिया नहीं है तो मेरी लेवरेज की वीडियो आप देख सकते हैं कि लेवरेज क्या है। ये आपको 1:1000 या 1:अनलिमिटेड तक भी लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक बिगिनर के लिए क्या है, बिगिनर देखता है कि मुझे 1:1000 की लेवरेज मिली है तो मैं आप बहुत बड़ी ट्रेड करके एक दिन में अमीर हो सकता हूँ। जब वो बड़ी ट्रेड लगाते हैं तो वो एक ही दिन में अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन उसी तरह आप उनका सारा कैपिटल भी लॉस में जा सकता है। तो जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, जैसे कि ये सब ऑफशोर जो हमारे ब्रोकर्स हैं, ये दूसरे कंट्रीज से रेगुलेटेड हैं, तो ये उनमें वहाँ पे इनके साथ टर्म्स एंड पॉलिसीज डिसाइड है, तो वहाँ पे ये लेवरेज जो है 1:500 या 1:200 तक होती है, ताकि आपका लॉस ज़्यादा ना हो। इसी तरह आपको उससे प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन लॉस के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो है रेगुलेशन नहीं है, यहाँ पे आपको
ज़्यादा लेवरेज दी जाती है, ज़्यादा लालच दी जाती है, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। इसी वजह से जो हमारे SBB यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इनको बैन किया है। और दूसरी बात इनके जो हमारे पास एड्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप एक ही दिन में अमीर हो जाए, इस तरह नहीं है ट्रेडिंग। मैंने आपको पहले भी समझाया, आप इसको सीखें समझें, ये एक बिजनेस है, आप इसको सीख कर समझ कर करेंगे तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर आगे इसमें बात करें कि वो कह रहे हैं कि दिस प्लेटफॉर्म्स जो हेल्प इन कैपिटल फ्लाइट, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान से जो कैपिटल है उसको उठा के बाहर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि जो आपका लॉस होता है, मैंने आपको पहले समझाया, वो आपका पैसा बाहर की तरफ जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपका इशू क्या है। तो जिन लोगों ने OctaFX में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर यहाँ पे डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो अब जो हमारे स्टेट बैंक है उसने इसको बैन कर दिया, तो आप लोग कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे डिपॉजिट में विड्रॉ ले सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में बैन है, आप प्रॉक्सी के जरिए उनको आप तक उनकी एक्सेस आप तक हो जाती है। तो ऐसे ये एक वेबसाइट के थ्रू आपके पास इनका राब्ता होता है, यानी कि किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट होती है और या फिर एप्लीकेशन होती है, आप उसको यूज़ करके डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हैं। तो अगर पाकिस्तान बैन उनको इस तरह तो नहीं कर सकता कि उनका सिस्टम ही बंद कर दे, सिस्टम तो उनका चलता रहेगा क्योंकि वो इंटरनेशनली रेगुलेटेड है, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ क्या होगा कि उनकी वेबसाइट या फिर उनकी एप्लीकेशन बैन कर दी जाएगी, यानी कि आप अपने पाकिस्तानी IP से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। अब दूसरा इसमें मसला ये आ सकता है कि पाकिस्तान के अगर आप बैंक से विड्रॉल या डिपॉजिट कर रहे हैं तो पाकिस्तान अपने बैंक से जो है विड्रॉल या डिपॉजिट है वो प्रोहिबिट कर सकता है, यानी कि आपको डिपॉजिट या विड्रॉल में मसला हो सकता है अगर बैंक चैनल यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी बैंक। अगर आप कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसा कि स्किल या पेपाल या कोई भी हो, आप इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं इसमें डिपॉजिट या विड्रॉल के लिए, तो आपको डिपॉजिट या विड्रॉल में इतना मसला नहीं होगा। चाहे बैन भी हो जाए तो आप प्रॉक्सी के जरिए इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं और डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी ले सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जो है प्लेटफॉर्म वो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, जो मैंने आपको पहले बताया PMX, उसमें बहुत से मसले मसाले हैं जिसकी वजह से उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे थोड़े से मतलब के टर्म्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करके इन ब्रोकर्स को रेगुलेट किया जाए ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो इसमें ट्रेड कर सकें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि एक्सीनेस है या फिर OctaFX है या कोई भी XM है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो उसमें आपको एहतियात करनी पड़ेगी, पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल्स यूज़ ना करें। अलबत्ता आप जो है इंटरनेशनल बैंकिंग जो है जैसे कि आप इन्हें कह सकते हैं कि हमारे पास पेपाल है या फिर स्किल है या आप क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट एंड विड्रॉल है तो आप उनको यूज़ करके अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉल ले सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में बैन हो भी जाता है तो उसमें क्या कि आप प्रॉक्सी के जरिए इसमें आप ट्रेड या विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में वैसे भी कोई ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं है, अगर सिर्फ उन्होंने ऑक्टा का नाम लेके बताया है, बाकी सब स्टेटस सबका सेम ही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बतानी थी, इसमें आप कोई मसला नहीं आएगा। आपको कोई भी मसला आया तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट से ऑक्टा वालों की, और उनसे पूछ सकते हैं कि आपका विड्रॉ या डिपॉजिट क्या होगा। या दूसरा इसमें सिस्टम ये हो सकता है कि अगर ज़्यादा भी अगर एक्सट्रीम स्टेट का भी मसला आ जाए तो आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जो बाहर बैठा हो, यानी कि बाहर के कंट्री में कोई बैठा है, वहाँ पे तो ये बैन नहीं होगा ना, तो आप उनके IP से उसको लॉगिन देके आप डिपॉजिट या विड्रॉल किसी और अकाउंट में ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बस यही है एहतियात करें, जो भी ब्रोकर यूज़ करें या प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो उसमें पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल यूज़ ना करें। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।